So let's solve the problem statement, exercise 2.27. A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. This is 200 volt supply and this capacitor is 4 microfarad. ठीक है, कुछ देर के लिए हमने इसको चार्ज किया और ये कैपेसिटर चार्ज हो गया. देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया. एंड देन दिस कैपेसिटर, अभी ये चार्ज हो चुका है, then this capacitor is connected to uncharged capacitor. ठीक है, यहां पर कोई भी बैटरी अब नहीं है. 4 माइक्रोफैराड और ये जो अनचार्ज कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफैराड है. इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, इसकी हाफ है. तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है. ठीक है, तो इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होगा. ठीक है, और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों कैपेसिटर के जो पोटेंशियल हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर ना हो जाए. ठीक है, चार्ज ट्रांसफर, देखो एक बात सीधी सी बात है, चार्ज ट्रांसफर जब ही होता है दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम करंट के बारे में भी यही चीजें पढ़ेंगे कि जहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं पर करंट फ्लो होगी, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं पर चार्ज का ट्रांसफर होगा. ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना. अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उन दो पॉइंट के बीच में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा. सिमिलरली करंट भी फ्लो नहीं होगा. सी, चार्ज और करंट जो होता है ना वो I इज नथिंग बट Q अपॉन T. ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज करंट. तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर V हो गया और इस पॉइंट पर V हो गया. ठीक है, मगर अभी हमें ये भी तो फाइंड आउट करना है ना कि यहां पे जब चार्ज हुआ तो इस पर कितना चार्ज आया. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q इज इक्वल टू CV. 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलॉम. ठीक है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलॉम, और इसका एनर्जी इसमें कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर. फोर इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 into 10 to the power minus 6, 4 into 10 to the power 4, 8 into 10 to the power minus 2 जूल. ठीक है ना, हाफ CV स्क्वायर, ये C और ये V स्क्वायर. तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये कैंसिल हुआ तो 2 बचा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल. ठीक है, ठीक है, ठीक है.
तो इनिशियल इसकी एनर्जी हमें मिल गई। अभी यहां पर जो है इसके बारे में बात हो रही है। तो अभी यहां पर इनका पोटेंशियल जो है सेम रहेगा। तो इस पर चार्ज कितना, इस पर चार्ज कम हो जाएगा ना, और इस पर कुछ चार्ज यहां से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको कैसे करें? इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर। तो Q1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड इंटू V, और यहां पर Q2 की वैल्यू क्या हुई? 2 माइक्रोफैराड इंटू V। तो इसका मतलब क्या हुआ? Q1 अपॉन Q2 2, ठीक है। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 2, Q1 is equal to twice of Q2. If we apply the conservation of charge principle, then how much the total charge was? 8 into 10 to the power 4. Q1 plus Q2 is equal to 8 into 10 to the power minus 4. ठीक है ना? तो 2Q2 plus Q2 is equal to 8 into 10 to the power minus 4. So the value of Q2 would be 8 into 10 to the power minus 4 divided by 3 coulomb, and Q1 would be 16 by 3. 1 by 3 हुआ तो ये 2 by 3 हो जाएगा, 10 to the power minus 4 coulomb. तो यानी कि इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जा रहा है? कितना होगा? 16 by 3 into 10 to the power minus 4 कूलॉम। और इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा? ये हमारा Q1 है, और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 into 10 to the power minus 4 कूलॉम डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता चल गई। यानी कि इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पर चार्ज का ट्रांसफर होगा। पहले इस कैपेसिटर पर कितने चार्जेस थे? 8 into 10 to the power minus 4 कूलॉम। अभी कितने रह गए? 16/3। ठीक है, और वो जो ट्रांसफर हुआ वो यहां पर जाकर अपीयर हो गया। अभी क्या है, कुछ और भी इन्होंने पूछा हुआ है 2.27 में। वेल, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल हमने इसकी एनर्जी हमने फाइंड आउट कर रखी है, इनिशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये टास्क हमें अभी करना बाकी है। सो अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए ये रिमेनिंग कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूं। तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी? नहीं, ई से हम नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, तो E1, यहां पर E1 मीन्स एनर्जी, इट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। हाफ Q इंटू V, हाफ Q इंटू V, Q1 V1 हाफ, Q1 की वैल्यू क्या है? 16/3, 16/3 into 10 to the power minus
4 और v की वैल्यू हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं की हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं कि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है और कैपेसिटर की वैल्यू है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। C1 हाफ Q1 स्क्वायर अपॉन C1। तो हाफ Q1 है 16/3 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइक्रोफैरड, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, यही है। सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या होगी? हाफ 8/3 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -6। यही होगा। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q1 की वैल्यू हमारी यही आई है 8/3 इंटू 10 टू द पावर -4। इन दोनों को जोड़ दो तो हाफ को कॉमन ले लिया, 2 5 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 64 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -6। बहुत सारी सिमेट्री है, उसको हम लोग यूज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 9 को इधर लेके आओ, 9 और ये 9, तो हमने 9 को यहां से इरेज कर दिया, ठीक है ना। अभी 9 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 1/18 हो गया। ठीक, तो फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और इस पोर्शन को हमने सिंप्लीफाई करके 96 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -2 आया, ठीक है। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर किया, 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो 32 डिवाइडेड बाई 6 और उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो 16 डिवाइडेड बाई 3। ऑलराइट, तो फाइनल वैल्यू क्या आई? फाइनल एनर्जी 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2 और इनिशियली क्या था? 8 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल था, ठीक है ना। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है इनिशियल रिजल्ट से, यानी कि देयर इज अ लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द सिस्टम, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अच्छा 8 को हम 24 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं। अब इसको हमने सॉल्व किया तो -8/3 इंटू 10 टू द पावर -2। दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज द लॉस इन एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुई? 8/3 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, विच इज इक्विवेलेंट टू 2.667 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और मैंने पूरी कोशिश की है कि सिंपलेस्ट वे में आपको सारी चीज़ों को समझाने की, और इस ढंग के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।